हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने दो बुक दिख रही है, एक है दृष्टि सामान्य ज्ञान, एक लूसेंट सामान्य ज्ञान। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और आप भी कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में कौन सा बुक पढ़ें, तो आज आपका ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने वाले हैं और एक ऐसी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि जितने भी भ्रम अगर आप पहले यूट्यूब पे वीडियो देख चुके हैं कि कौन सा बुक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, तो आज आपका सारा भ्रम यहाँ पे तोड़ने वाला हूँ और आपको सच्चाई से अवगत कराने वाला हूँ कि कौन सा बुक बेस्ट है। तो सर ऐसा हम क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी आप सभी को पता है कि 1275 में का दरोगा अभी वैकेंसी आया था और ये कंप्लीट भी हो चुका है और नेक्स्ट वैकेंसी भी आने वाला है। करीब 2000 से 2200 वैकेंसी आने वाला है। तो अभी जो लोग नए हैं और ये कन्फ्यूज़न में है कि कौन सी बुक मुझे पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, अभी तक वो सिलेक्शन नहीं कर पाए हैं बुक का, तो उसको आज हम हेल्प कर देंगे और आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो सर ऐसा आप क्या करने वाला है? वीडियो तो हमने बहुत देखा है, लेकिन आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो ये मेरा वीडियो जो है आपको ये बुक सिलेक्शन करने में मुझे हेल्प करेगा? जी हाँ, आप सभी को पता है 1275 ख़त्म हो चुकी है। अब 1275 में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी, हमने आज 1275 का जो फर्स्ट शिफ्ट था यानी मॉर्निंग वाला शिफ्ट का जो है, हम आज पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस किया है कि कौन सा क्वेश्चन किस बुक से कितने नंबर पेज से आया है। इन दोनों बुक यानी सामान्य ज्ञान की बात करेंगे और दृष्टि से भी बात करेंगे, दोनों की हम बात करेंगे कितने क्वेश्चन दोनों बुक से आए हैं। पूरी आपको लाइव प्रूफ के साथ पेज बाय पेज प्रूफ दूंगा आज। ठीक है, तो आप दोनों को तो ये दिख रहा होगा। ठीक है, उसके साथ सबसे बड़ी बात ये, देखिए, अगर आप नए हैं तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट आपको हम यहाँ पे बिहार एग्ज़ाम से रिलेटेड और रेलवे एग्ज़ाम के से रिलेटेड सारा न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए, ये दोनों बुक है और ये हमारा जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने अपने हाथों से हैंड राइटिंग नोट्स लिखा है। ठीक है, यानी देखिएगा बिहार दरोगा 1275 क्वेश्चन एनालिसिस दृष्टि बुक और लूसेंट बुक यानी शिफ्ट 1 का जो हमने एनालिसिस किया है। तो क्वेश्चन जितना है सब हमने हाथों से अपने लिख दिया है। आप देखेंगे इधर 2 पेज में है, यानी आप देखिएगा यहाँ पे हम करीब 60 से 62 क्वेश्चन यहाँ पर हमने उठाया है। इस 60 से 62 क्वेश्चन में हमने ये एनालिसिस किया है कि कौन सी बुक से आखिर ये क्वेश्चन आए हुए थे। लूसेंट से आए थे, दृष्टि से आए थे, कहाँ से आए थे आखिर ये क्वेश्चन। तो हमने ये पाया कि जब क्वेश्चन हमने पढ़ा, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा कि राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो सबको आता है कि 500 होती है अधिकतम। लेकिन ये कहाँ से आए? जब हम दृष्टि बुक को खोलते हैं तो पेज नंबर 89 में जाते हैं। देखिए, आपको हम दृष्टि बुक खोल रहे हैं यहाँ पे, दृष्टि बुक, और एक पेज नंबर हम 89 में जाएंगे। तो देखिए, पेज नंबर 89, 77 हो गया, ये हो गया 89, 83, 85, 87, 89। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या था हमारा, राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 89 यहाँ पे दिख रहा, पेज नंबर 89 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए क्या है, यहाँ पर विधानसभा है, अनुच्छेद कितना में विधानसभा का गठन कितना में होता है, तो अनुच्छेद 170 में होता है। अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 500, तो आंसर इसका 500 था। और देखिए यहाँ पे न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है, 60, तो अनुच्छेद 371 के अनुसार तथा कहीं कहीं पर भी क्या, गोवा में 40 से, सिक्किम 32 से और कुछ है। यानी आप देखिए यहाँ से आपको कहाँ मिल गया, 89 में मिल गया। सेम जब हम लूसेंट को पढ़ते हैं तो जब हम विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम दूसरा क्वेश्चन जाते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होता है। जब इसको हम पलटते हैं तो पेज नंबर 80 पे, जस्ट इसके पेज नंबर 80 पे ही पॉलिटी में हमको मिल जाता है, कौन सा, पेज नंबर 80 पे मिल जाता है इसका क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ से पेज नंबर 80 में कहाँ पर मिल रहा है ये क्वेश्चन हमें, ये क्वेश्चन हमें जो मिल रहा है, जैसे आज निकलते हैं यहाँ पर राज्यसभा, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पेज नंबर ये हमारा कितना है, पेज नंबर 80 है। और ये क्वेश्चन देखिए हमारा क्या हुआ, सामूहिक
उत्तरदायी। अनुच्छेद 75(3) में अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है, तो जैसे हम जाएंगे राष्ट्रीय आय बराबर होता है, पेज नंबर 177 पर जाएंगे। ये सेम दृष्टि बुक का पेज नंबर 177 पर अगर हम जाते हैं तो आपको हम दिखाते हैं पेज नंबर 177। पेज नंबर 177 देखें, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं बहुत यहाँ पे दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय आय का अवधारणा जो क्या होता है हमारा, देखिए नेशनल प्रोडक्ट एट फेस्टिव कॉल पे, तो क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय की अवधारणा के संबंध में बहुत सारा संबंध दिए हुए, तो इसमें से वो भी है। ठीक है, तो ये भी मिल गया। अब देखिए सेम अगर आगे बढ़ देंगे तो संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होती, ये हमको लूसेंट में देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि संघीय कार्यपालिका में जो शामिल नहीं है, कौन कौन शामिल नहीं है, तो ये हमें लूसेंट में देखने को नहीं मिला। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पर दृष्टि का, तो दृष्टि में आपको हम दिखा देते हैं। देखिए 76-77 पेज में है, यहाँ आपको दिख रहा होगा संघीय कार्यपालिका, यानी राष्ट्रपति आता है, उसके बाद क्या आता है, प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री के बाद आता है, देखिए यहाँ पर दूसरा प्रधानमंत्री आता है, और तीसरा जो हमारा आता है क्या आता है, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी किस में आता है, भारत का महान्यायवादी भी इसी में आता है। तो ये क्वेश्चन मिल गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, हम क्या लिखा हुआ है, कौशाम्बी जो होता है महाजनपद की राजधानी कहाँ, ये हमें लूसेंट में देखने को मिला। और ये हमें कहाँ देखने को मिला, ये हमें जो है देखने के लिए कितना पेज नंबर कितना है दृष्टि का, पेज नंबर जो है हमारा 9, पेज नंबर 9 में। देखिए जब हम जाएंगे महाजनपद के बारे में तो हमें पूरा यहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ, कौशाम्बी, यानी वत्स किसकी राजधानी थी, तो वत्स जो हमारी कौशाम्बी थी। ये दोनों मिल गया, लूसेंट में मिल गया और ये हमारा दृष्टि में मिल गया। देखिए ऐसे ही हम जब एनालिसिस करते जाते हैं तो आप में होता ये है कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, जैसे क्या, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये जो है कहीं नहीं देखने को मिला है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक हमें दोनों जगह देखने को मिला है, लूसेंट में मिला है और यहाँ मिला। लेकिन यहाँ देखिए कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में मनाई जाती है या बनाई जाती है, ये वाला जो क्वेश्चन है हमें ना ही लूसेंट में देखने को मिला। जबकि हम आज जब बात करेंगे कांगड़ा वाला, तो ये हमें लूसेंट या इसमें दृष्टि वाला में देखने को मिल गया। कहाँ मिल गया, दृष्टि वाला देखने को मिल गया। यहाँ पेज नंबर 61 जब पलटेंगे हम तो हमें दृष्टि में देखने को मिल रहा है, जबकि लूसेंट में ये चीज़ नहीं दिया हुआ। यानी दो क्वेश्चन आप देख लीजिए, लूसेंट में दिया हुआ नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या देखे थे अभी, एक क्वेश्चन हमारा क्या था कि संघीय कार्यपालिका शामिल नहीं है, तो ये भी नहीं मिला। और दूसरा हमारा ये हो गया कांगड़ा लघु चित्रकला जो है किस राज्य के बनाया जाता है, तो ये भी नहीं मिला। दूसरा देखिए विस्थापन और दूरी 7 अनुपात हमेशा क्या होता है, ये ना ही लूसेंट में मिला है ना ही दृष्टि मिला है। तीसरा एक क्वेश्चन है कि रूस जो है किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो ये हमारा क्या है, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि से हुआ था। लेकिन ये ना ही लूसेंट में दिया हुआ है और ना ही जो दिया हुआ है ये हमारा दृष्टि में दिया हुआ है। उसे जब आगे बढ़ते हैं हमको, जैसे बढ़ते जाते देखिए किसमें दिया गया, देखिए यहाँ पर एकारा राजधानी है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एकारा जो है राजधानी है किसकी है, तो घाना की राजधानी है। ठीक है, घाना की राजधानी कहाँ, एकारा है। ये हमारा दृष्टि में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारा ये लूसेंट बाबा में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, लूसेंट बाबा में दिया हुआ। वैसे ही जब देखिए यहाँ पे सब आगे बढ़ते जाइएगा तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 लोगों करता है, तो ये सब जितना स्टार मारा हुआ है क्वेश्चन दोनों मिला हुआ है। देखिए बलवंत राज मेहता समिति किससे संबंध है, ये भी दोनों मिला हुआ है, लूसेंट में भी है दृष्टि में भी है। कोसी नदी का बिहार में गंगा नदी मिलती है, ये भी पता है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ था कि कालक्रम चैतन्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास और नामदेव, ये तीनों को जो है हमें कालक्रम के अनुसार सजाना था। लेकिन लूसेंट में ऐसा कहीं पे कुछ दिया हुआ नहीं है कालक्रम उसका। लेकिन जब दृष्टि में देखते हैं तो चैतन्य का दिया हुआ है, चैतन्य प्रभु का 1486 से लेके 1453 तक दिया हुआ है, और 1017 से लेके 1037 तक रामानुजाचार्य का दिया हुआ है, कि किसी का भी कालक्रम दिया हुआ नहीं। एक आध क्वेश्चन था अलीनगर की संधि कब हुई थी, अलीनगर की संधि जो हुई थी कब हुई थी। ये अलीनगर की संधि जो है ना ही लूसेंट में है और ना ही दृष्टि बुक में है। ठीक है, ये कहीं पर भी नहीं है। प्लेइंग इट माई बेफ, ये कहीं ना करंट अफेयर का है, तो यहाँ दोनों में कहीं पर नहीं मिला मेरे को। तीसरा मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, मुगल मेवाड़ संधि जो है ये जो है ना ही लूसेंट में है और ना ही हमारा दृष्टि में, दोनों में से कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा। और उसके बाद क्या था,
मंगल पांडे किस पैदल सेना था, ये दोनों में था, दृष्टि में है। आर्टिकल 19 यानी बैलाडीला खान कहाँ है, ये भी मिल गया है। कांस्य पदक कौन सा है, ये भी मिला हुआ है। पश्चिमी घाट का कुद्रेमुख क्या है, तो पेज नंबर 152 में दृष्टि का है, और ये दोनों मिला हुआ है। मतलब जितना टिक जो मारा हुआ है दोनों में। आगे चलते हैं। आगे जब हम बात करेंगे, देखिए आगे का हम बात करेंगे, भारत एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय कहाँ है, तो पेज नंबर 344 में है। किस संस्था, दोनों में मिला हुआ है, ये इसमें मिला हुआ है। जहाँ रेड कलर से टिक मारा हुआ है मतलब दोनों में है। किस संस्था को आरबीआई विनियमन करता है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना ही इसमें दिया हुआ है और ना ही हमारा लूसेंट या ना ही दृष्टि, दोनों में से किसी में नहीं दिया हुआ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, दिया हुआ, दोनों में दिया हुआ है। अगला है तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी में है, तो दोनों में दिया हुआ है। साइंस का क्वेश्चन बहुत सा जो है आपको यहाँ दिया हुआ नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिल रहा है यहाँ पे। प्रोटोजोआ रोग जो है किस में है, तो ये दोनों मिला हुआ है, ठीक है। और प्राचीन मगध राज्य की राजधानी कहाँ है, ये दोनों में है। पेज नंबर दृष्टि पेज नंबर 9 में है, और बाकी लूसेंट में भी दिया हुआ है। वायु में ध्वनि तरंग पेज नंबर 220 में दिया हुआ है, ये भी दोनों में दिया हुआ है। 2011 जनगणना में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा तीसरा राज्य कौन सा है, तो हमारा ये भी दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु का कीमत ना ही इसमें दिया हुआ लूसेंट में है और ना ही हमारा दृष्टि में दिया हुआ है। खेत में क्रमवार नियोजित जो कार्यक्रम होता है, ये 395 में दिया हुआ है दृष्टि में, जबकि लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। रुपया मुद्रा किसका है, रुपया जो है मुद्रा है किस देश का है, तो ये हमारा दोनों में दिया हुआ है। और तीसरा हमें है कच्चा माल जो होता है सम्मिलित किया जाता है, कच्चा माल जो है सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ लूसेंट में दिया हुआ है और ना ही दिया हुआ है दृष्टि में, ठीक है। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये दृष्टि और लूसेंट दोनों में दिया हुआ। भारत रत्न भूपेन हजारिका किस में दिया हुआ है, ये दृष्टि और क्या लूसेंट दोनों में दिया हुआ है। तो देखिए सबका हम पेज नंबर लिख दिए, पेज नंबर से आपको समझ में आ सकता है कौन क्वेश्चन कहाँ पर है। अनपचय शर्करा है, ना ही इसमें दिया हुआ है लूसेंट में और ना ही दिया हुआ हमारा दृष्टि में। लेकिन मुख्यमंत्री कार्य व शक्ति का उल्लेख किस में मिलता है, तो ये हमारा ओनली लूसेंट में दिया हुआ है। यानी मुख्यमंत्रियों का कार्य व शक्तियों का जो उल्लेख किया हुआ है किस अनुच्छेद में किया हुआ है, तो ये केवल जो हमको मिल रहा है कहाँ पर, ये हमें केवल लूसेंट में ही मिल रहा है। आंत के पाचन पश्चात, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत के पाचन पश्चात अवशोषित वसा कहाँ किया जाता है, ये दोनों में नहीं दिया हुआ, कहीं नहीं दिया हुआ। फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है किस विधि से, ये भी नहीं दिया हुआ लूसेंट में। कॉपर के सांद्र को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो ये भी नहीं दिया हुआ। यानी दोनों क्वेश्चन ना ही लूसेंट में ना ही दृष्टि में। वास्को डिगामा भारत आया था, दिया हुआ दोनों में। गंगा के नवीन जोड़ मृदा क्या कहता है, दोनों में दिया हुआ है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया था, ये भी दिया हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, दोनों में दिया हुआ है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ 3 4 5 को, तो ये भी है, इस दोनों में दिया हुआ है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल देखिए तो बिहार का है, दोनों में नहीं मिलेगा आपको। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों का अपनाने का मुख्य कारण क्या था, तो ये खाली लूसेंट में दिया हुआ, जबकि दृष्टि में ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, दोनों में दिया हुआ है साइंस में। भारत का पहला जैव समुद्री जैव विविधता कहाँ है, दोनों में नहीं है, ना ही लूसेंट में ना ही दृष्टि में। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, दोनों में दिया हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, दोनों में दिया हुआ है। धोनी की चाल, दोनों में दिया हुआ है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, दोनों में दिया हुआ है। अनुसूचित क्षेत्र का समिति का सदस्य राज्य सरकार करती है, ये दोनों में दिया हुआ। और उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 59 अल-हिलाल, दोनों में दिया हुआ है। भारतीय का 7वें संशोधन द्वारा 7वें भाग 7 को हटाया गया था, दोनों में दिया हुआ है। अंत्योदय अन्य योजना, ये केवल लूसेंट में दिया हुआ है, ये केवल लूसेंट में दिया हुआ है, ये हमारा दृष्टि बुक में दिया हुआ नहीं। देखिए हम सामने लिख दिया है ओनली लूसेंट। और भीमा नदी किसका है, तो भीमा नदी जो है दोनों में दिया हुआ है। तो हमें इससे ये पता चलता है कुछ इस एनालिसिस से कि आप जो है क्वेश्चन देखिए तो करीब करीब 60 क्वेश्चन में 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट जो है दृष्टि से पूछे जा रहे हैं। 40 से 45 क्वेश्चन दृष्टि से पूछे जा रहे हैं, और बाकी सब दूसरे की अगर बात करें, लूसेंट की बात करें, तो लूसेंट में जो है 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमें इससे ये पता चलता है कि एक बुक से तो काम होने वाला है नहीं, क्योंकि आप एक बुक के भरोसे रहिएगा यानी लूसेंट के चक्कर में, तो आपका काम नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन जो है इसमें दिए हुए हैं जो कि दृष्टि में नहीं दिया हुआ है। जो क्वेश्चन लूसेंट में दिया हुआ है वो दृष्टि में नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन दृष्टि में दिया हुआ है वो लूसेंट में नहीं है।
इससे हमें ये पता चलता है कि आपको दोनों बुक के साथ चलना पड़ेगा। और साइंस स्पेशल आपको कोई एक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो साइंस दिया हुआ है दृष्टि में और लूसेंट में, दोनों जो है साइंस आपको नैया पार नहीं कराने वाला है, ये गारंटी है। क्योंकि साइंस का लगभग क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ नहीं मिला मेरे को, तो स्पेशल लेना पड़ेगा। और देखिए 60 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया 65 क्वेश्चन का। 65 क्वेश्चन में मान लीजिए कि 50% दोनों बुक से आपको देखने को मिल रहा है। 50+1 कर लीजिए, यानी 55 नंबर 65 में 55 इसमें से मिल रहा है, बाकी 50 इसमें दृष्टि से मिल रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई बाकी 45 क्वेश्चन कहाँ जाएंगे। तो 45 क्वेश्चन में जो भाई आप देख लीजिए करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, मान 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो 50 इसमें मिल रहा है। और कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हिंदी के थे, 2 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, तो टोटल कितना हो गया, 64 नंबर हो गया। और जिसमें से 5 क्वेश्चन थे किसके, हमारे रीजनिंग और मैथ के थे, तो कितना होगा, 70 हो गए। बाकी हमारे अगर देखा जाए स्टैटिस्टिक्स से देखा जाए तो बहुत सारे साइंस से क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिला, और बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे थे लंबे टाइप के, वो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को ही नहीं, मैं लिखा ही नहीं उसको, क्योंकि उसमें क्या था, जैसे बीपीएससी वगैरह में पूछता है ना ABC करके, इनमें से A B दोनों आंसर होगा, B C दोनों होगा, ABCD तीनों आंसर होता है, इसको हम नहीं लिखा क्योंकि ये इसमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें इस एनालिसिस से ये पता चलता है कि आप जो है एक बुक पर भरोसे मत बैठिए। जो लोग यहाँ पे नए हैं, हम तो बस यही कहेंगे कि लूसेंट दृष्टि दोनों को ले साथ पढ़िए। पहले किसी एक को पढ़ लीजिए, उसके बाद दृष्टि को पढ़िए। अगर दृष्टि को पहले पढ़ लेते तो उसके बाद लूसेंट को पढ़िए, और उसके साथ में घटना चक्र लगा लीजिए। मैं गारंटी करता हूँ कि 100 में 80 नंबर इन दोनों से मिल जाएगा। बाकी करंट अफेयर तो आपका है ही है, और साथ में साइंस का बुक, यानी दोनों बुक, ये दोनों हो गए, घटना चक्र हो गए, और एक साइंस बुक हो गया, और स्पीडी करंट अफेयर। इससे आपका 100% नैया पार लगा देगा। ठीक है, बाकी मैथ रीजनिंग जो आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हैवी मैथ रीजनिंग पूछता है नहीं। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए अब ये तो मैं एनालिसिस किया हूँ किसका, ये फर्स्ट शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट का भी एनालिसिस मेरे पास आएगा, मैं करूँगा उसको भी, उसमें भी देखूँगा कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे हुए हैं। अभी जो आने वाला जो होगा उसको जो है ना, मैं पूरा पेज वाइज दोनों से लिख के बताऊँगा कि किस में कितने क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको कुछ तो हेल्प हुआ होगा इस एनालिसिस से। तो आप अपने बुक को सिलेक्शन कर लीजिएगा, और मेरा सजेशन अगर अच्छा लगता है तो उसको भी आप कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, और नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो जो है आपके पास जल्द पहुंच जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।